कुछ सेकंड पहले स्कूल के बदमाश लड़के बच्चों को डरा रहा था कि अगले ही पल उसका चेहरा हरा पड़ गया। हुआ यूं कि एक डरावने दिखने वाले गुड्डे ने आंखों से इशारा किया और गुंडे की पैंट अपने आप नीचे गिर गई। वो डर के मारे गुड्डा फेंक कर तेजी से पैंट पहनने लगा, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। गुड्डा फिर से एक्टिव हुआ और फिर से गुंडे की पैंट नीचे खींच ली। सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। और तो और अब की बार पैंट ऐसी अटक गई कि वो लाख कोशिशों के बाद भी ऊपर नहीं खींच पाया। इधर गोलू और बगीरा, दो शरारती दोस्त, ने मौका देखकर गुड्डा उठाया और अपनी प्यारी सी 3 पहियों की साइकिल लेकर भाग गए। पीछे से गुंडा जैसे तैसे पैंट चढ़ाकर साइकिल उठाई और उनका पीछा करने निकल पड़ा। आखिर उसे अपनी दादागिरी की इज्जत बचानी थी, पर उसे क्या पता था असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। गुड्डे ने फिर से जादू दिखाया। इस बार उसने यार्ड में पड़े पाइप को हवा में उठाकर सड़क के बीच में पटक दिया। और फिर क्या था, तीनों गुंडे उससे टकराकर धड़ाम से गिर पड़े, जैसे कोई एक्शन फिल्म का सीन हो। पीछे मुड़कर गोलू और बगीरा ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर एक बार फिर से गुड्डे ने गुंडे की पैंट खींच ली। अब तो गुंडा बस रोने ही वाला था। घर पहुंचते पहुंचते दोनों दोस्त हांफने लगे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई, लेकिन माँ ने बस एक ठंडा सा ओह कहा और ऊपर से आदेश दे दिया कि सारी गंदी कपड़े धोकर फोल्ड करो। तभी कुछ और अजीब हुआ। वो गुड्डा जो अब तक सिर्फ हरकतें कर रहा था, अब इंसानों की तरह बोलने लगा। गोलू तो डर के मारे वहीं बैठ गया, उसका डायपर तक भीग गया। बगीरा को बुलाया, जो पहले तो हंस रहा था, लेकिन जैसे ही गुड्डे को बोलते देखा वो सोच बैठा कि ये कोई रोबोट है। वो उसकी बैटरी निकालने ही वाला था कि गोलू ने उसे रोक लिया। तभी गुड्डा बोला, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुमने मुझे उस जादुई किताब से आजाद किया, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने कहा कि अब वो उनकी मदद करेगा, चाहे वो ढेर सारे कपड़े फोल्ड करना हो या स्कूल का होमवर्क। बस एक इशारे में सब काम हो जाएगा।